प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परीक्षाएं दे रहे हैं वे जानते हैं कि उन्हें आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं संस्कृति, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर, योग एवं ध्यान तथा पर्यावरणीय अध्ययन के 4 विषयों के प्रश्न पत्र देने हैं। ये प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे और इनके उत्तर OMR शीट से दिए जाने हैं। बहुत दिनों से आपको और हम सभी को प्रतीक्षा थी कि OMR शीट भरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्रता से निर्देश जारी कर दिए जाएं तो उन्हें हम समझ लें और उन निर्देशों का पालन करते हुए हम इन 4 विषयों की परीक्षा ठीक से दे सकें। तो विश्वविद्यालय ने OMR शीट भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इन निर्देशों को समझ लेते हैं। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कुल 14 निर्देश जारी किए हैं। इन सभी निर्देशों को ध्यान से आप सुनिए, समझिए और इनका पालन कीजिए ताकि आधार पाठ्यक्रम की आपकी परीक्षा ठीक से संपन्न हो सके। पहला निर्देश है कि गोलों को भरने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। 2 प्रकार के रंग की स्याही का प्रयोग करने की अनुमति मिली है हमें। या तो हम नीले रंग की स्याही वाली बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर सकते हैं या काले रंग वाली। ध्यान रखें कि 2 में से किसी एक रंग की स्याही का ही प्रयोग करना है। या तो नीला आप चुन लीजिए या फिर काला, और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए जिसे हम लीड पेन के नाम से जानते हैं। साथियों, हमारी सलाह यह है कि यदि आपके लिए संभव हो तो आप काला बॉल पॉइंट पेन प्रयोग में लाइए। काला बॉल पॉइंट पेन खरीदते समय उसे अच्छे से चला कर देख लीजिए, क्योंकि अधिक पुराना हो जाने पर वह चलना बंद कर देता है। तो स्टेशनरी की दुकान पर खरीदते समय आप देख लीजिए। दूसरा निर्देश है कि पेंसिल या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। न तो आप पेंसिल का उपयोग कर सकेंगे और न ही जेल पेन का। हमारी सलाह है कि आप अपने साथ न तो पेंसिल लेकर जाएं और न ही जेल पेन लेकर परीक्षा कक्ष में पहुँचें। दोनों ही आप लेकर नहीं जाएं। तीसरा निर्देश है गोलों को पूरी तरह से और ठीक से काला कर देना चाहिए। जब आप उत्तर लिखेंगे या विभिन्न प्रकार की एंट्रीज करेंगे और उसमें गोलों को भरने का अवसर आएगा, तब आप ध्यान रखिए कि गोले को पूरी तरह से ठीक से भरें और गहरा काला आप उसे कर दें। ध्यान रखिए कि गोले का कोई सा भाग खाली ना रह जाए, आधा भरा हुआ या चौथाई भरा हुआ गोला ना रह जाए, और न ही आपकी स्याही गोले के बाहर की तरफ पहुँचे। बहुत ज़्यादा गड़ा कर भी आप उसको न भरें, अन्यथा आपकी OMR शीट कट फिट सकती है, और न ही उसे बहुत हल्का रखें। क्योंकि इन प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन, OMR शीट का मूल्यांकन मशीन के द्वारा होगा और मशीन में एक प्रकार की सेटिंग होती है। उस लिहाज से आप गहरा काला अपने गोलों को कर दीजिए। अगला निर्देश है इस शीट पर काटने और मिटाने की अनुमति नहीं है। तो इस पर जो भी आप लिखेंगे वो फर्स्ट एंड फाइनल होगा। आपने जो लिख दिया उसे आप काट नहीं सकेंगे और न ही उसे आप मिटा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सावधानी रखिए। जो भी चीज़ इस पर लिखना चाहते हैं उसे आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए, उसके बाद लिखिए। जैसे आपको रोल नंबर लिखना भी होगा और रोल नंबर के गोले भी भरना होंगे, इसी तरह से आपको कुछ और एंट्रीज करनी होगी। आपको OMR शीट में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेंगी। चौकोर खाने मिलेंगे और गोल घेरे मिलेंगे। जो चौकोर खाने हैं वहाँ पर आपको लिखने का रहेगा, और जो गोल घेरे हैं वहाँ पर आपको गहरा काला करना रहेगा। तो एक बार यदि आपने लिख दिया तो उसे आपको काटने और मिटाने की अनुमति नहीं रहेगी। ध्यान रखें। 5वां निर्देश है शीट पर किसी भी तरह के अन्य निशान का प्रयोग न करें। अन्य निशान से तात्पर्य है कि आप क्रॉस न लगा दें, आप राइट का निशान न लगा दें, बल्कि आपको कहा गया है कि गोल घेरा आपको काला करना है, तो बस उतना ही आप करें, अन्य कोई भी निशान न लगाएं। छठा निर्देश है
गोले मिटाने के लिए मार्कर या सफ़ेद तरल पदार्थ का प्रयोग न करें। जैसा कि पूर्व में बताया कि एक बार आपने गोला लगा दिया है तो उसे न मिटाना है न काटना है, तो इसके लिए उपयोग में आने वाले मार्कर या फिर इरेज़र या फिर व्हाइटनर, इसका किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। 7वां निर्देश है कि एक ही सवाल में एक से अधिक डार्क गोले या कोई और गलत तरीके से गोले किए गए विकल्पों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित परीक्षा है तो हर प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर का एक ही गोला गहरा काला करना है। यदि आप किसी प्रश्न में एक से अधिक गोलों को गहरा काला कर देते हैं तो आपको उस प्रश्न का कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि एक ही गोला आप काला करें। 8वां निर्देश है OMR शीट पर रोल नंबर, पेपर कोड और अन्य जानकारी की सही प्रविष्टियां करें। बहुत ध्यान में रखने वाली ये बात है। आपको प्रश्न पत्र का कोड लिखने के लिए और रोल नंबर लिखने के लिए तथा कुछ अन्य प्रविष्टियां करने के लिए आपको जगह मिलेगी OMR शीट में। उसको ध्यान से भरें। जहाँ पर चौकोर खानों में लिखना है वहाँ ठीक से चौकोर खानों में लिखें और उस खाने के ठीक नीचे का गोला ही गहरा काला आप करें, इस बात का ध्यान रखिए। निर्देश 9 है कि पेपर का कोड प्रश्न पत्र पर छपा होता है। OMR शीट पर केवल संख्यात्मक मान गोले करें। तो ध्यान रखिए कि एक कॉलम रहेगा OMR शीट में जिसमें आपसे क्वेश्चन पेपर का कोड या प्रश्न पत्र का कोड लिखने के लिए कहा जाएगा। तो वहाँ पर आप प्रश्न पत्र का कोड लिखें। यह कोड आपको कहाँ से मिलेगा? यह कोड मिलेगा आपको प्रश्न पुस्तिका से जो आपको प्राप्त होगी। जैसे हिंदी भाषा की है तो हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसके कॉर्नर पर आपको कोड लिखा मिलेगा। कोड में 2 तरह की चीज़ों का प्रयोग होता है। अल्फ़ाबेट का प्रयोग भी होता है, इंग्लिश के लेटर्स का, और साथ ही साथ में इंग्लिश के नंबर्स का भी प्रयोग होता है। आपको उसमें अल्फ़ाबेट के लेटर्स छोड़ देना है, केवल नंबर का प्रयोग करना है OMR शीट पर प्रश्न पत्र का कोड लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए उस पर लिखा है S100, तो S को छोड़ देना है और 100 को आपको काम में ले लेना है। केवल संख्यात्मक मान ही आपको उपयोग में लेना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर काफ़ी गलती होने की आशंका है, आप ध्यान दे दीजिए इस पॉइंट पर। 10वां बिंदु है इस शीट को मोड़ा या कुचला नहीं जाना चाहिए। बहुत सावधानी से इसको आप काम में लें। जब आप परीक्षा कक्ष में जाएं तो थोड़ा सा अपने टेबल्स को देख लीजिए। अगर उस पर मिट्टी हो, वैसे तो साफ़ सफाई कॉलेजेस के द्वारा की जाती है, बाय द वे मान लीजिए उस पर मिट्टी है तो उसे ठीक से साफ सूफ करके ही आप उस पर अपनी OMR शीट को रखें। यदि वो मेला कुचैला हो जाता है, मुड़ जाता है, तो उस शीट के मूल्यांकन में दिक्कत आएगी, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम अब निर्देश क्रमांक 11 को देखें तो उसमें देखते हैं कि विकल्प ABCD का अर्थ क्रमशः अ, ब, स, द के रूप में माना जाता है। यानी आपके OMR शीट पर जहां प्रश्नों के उत्तर लगाने की व्यवस्था होगी वहां गोलों के ऊपर ABCD लिखा हुआ रहेगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ABCD लिखा हुआ रहेगा और मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा का पेपर दे रहे हैं और उसमें ABCD की जगह विकल्प को अ, ब, स, द बताया गया है, तो उस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी आपको ABCD का ही उपयोग करना है। कैसे? अ का मतलब होगा A, ब का मतलब होगा B, स का मतलब होगा C और द का मतलब होगा D। यानी हिंदी के पेपर में अ, ब, स, द नहीं होगा बल्कि वहाँ भी ABCD होगा, लेकिन प्रश्न पत्र में हो सकता है कि अ, ब, स, द हो, तो अ, ब, स, द को ABCD मानकर आप उसके उत्तर लिखें। निर्देश 12 गलत तरीके से चिह्नित सर्कल के लिए OMR शीट को रद्द करना या बदलना नहीं चाहिए। ध्यान दे दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सोचते हैं कि भाई हमने तो गलत गोला भर दिया है, हमारे 5 प्रश्न गलत हो गए, हम OMR शीट बदलवा लें और नई OMR शीट ले लें और उस पर हम फिर से लिख देंगे, तो ध्यान रखिए कि आपको नई OMR शीट नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत सावधानी से आपको OMR शीट का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बिंदु क्रमांक 13 देखते हैं, क्या निर्देश है 13वां। OMR शीट भरने से पहले दिए गए भाग में अभ्यास अवश्य करें।
आपको जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, यह विश्वविद्यालय द्वारा जारी अभ्यास पत्रक और निर्देश है। इसमें आपको OMR शीट का नमूना दिखाई दे रहा है। ये OMR शीट के कुछ हिस्से हैं। विश्वविद्यालय चाहता है कि आप इसकी प्रिंट निकलवा लें और इसमें गोले भर कर देख लें। आप चाहते हैं कि यह आपको मिले तो हम आपके लिए यह करेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक लिंक देंगे, उसको क्लिक करेंगे तो यह वाला पेज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो आपके पास पहुँच जाएगा। आप उसको प्रिंट करवा लें और प्रिंट करवाने के बाद उसकी कुछ फ़ोटोकॉपी कर लें और गोलों को भरकर आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा निर्देश है कि कोई भी अप्रासंगिक सामग्री का उपयोग UFM प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। साथियों, अपने साथ आप कुछ और सामग्री न लेकर जाएं जिसको आप परीक्षा में अनुचित तरीके से उपयोग में ला सकते हो या गलती से चला जाए, जैसे मोबाइल है, कुछ लिखी हुई सामग्री है, जिस विषय का पेपर है उसकी कुछ पर्ची है, नकल करने के लिए जो कुछ विद्यार्थी पर्चियां बनाते हैं, उस तरह की किसी भी सामग्री को अगर आप अपने साथ लेकर जाएंगे और परीक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा उसे चेक करते समय पाया गया तो आपके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। UFM प्रकरण का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, यानी अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रकरण। और ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय आपको 3 साल के लिए परीक्षा से वंचित करने की व्यवस्था या 1 साल से परीक्षा के लिए वंचित करने की व्यवस्था या संबंधित विषय के रिजल्ट को रोक लेने की या उसमें फेल कर देने की व्यवस्था, इस तरह की बहुत सारी व्यवस्था की जा सकती है। आपके वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए यह कदम बहुत खतरनाक होगा, इसलिए ऐसा आप कोई काम न करें। तो ये निर्देश थे जिन्हें आपने सुन लिया। इन्हीं निर्देशों को इसमें अंग्रेजी में भी उल्लेख किया गया है। अपन तेज़ी से इनको भी पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यह चीज़ काम की हो सकेगी। यूज़ ओनली अ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल द सर्कल्स। यूज़ अ पेंसिल और जेल पेन इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। थर्ड है circles should be darkened completely and properly. Fourth है cutting and erasing on the sheet is not allowed. Fifth है do not use any stray marks on the sheet. Sixth है do not use marker or white fluid to hide any mark. Seventh है no mark will be awarded for more than one darkened circle of the same question and any other wrong methods used to mark options. 8वां निर्देश है 8th डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस है मेक करेक्ट एंट्रीज ऑफ रोल नंबर, पेपर कोड एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन द OMR शीट। 9th है पेपर कोड प्रिंटेड ऑन क्वेश्चन पेपर, only numeric value to be marked on the OMR sheet. 10th है this sheet should not be folded or crushed. 11th है meaning of options A, B, C, D are to be considered as A, B, C, D respectively. 12th है no cancelling, replacing of OMR sheet for wrongly marked circle. 13 है must practice in the given part before filling the OMR sheet. Last है use of any irrelevant material will be registered as a UFM case. तो ये निर्देश थे साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इन्हें बार बार सुन लीजिए और ध्यान से इनका पालन कीजिए। इस उपयोगी सूचना को आपके साथ साझा करने का अवसर मुझे मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल और उसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी तथा परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। और भी कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आपको ये निर्देश अच्छे से समझ में आ गए? यदि हाँ तो आप इसकी जानकारी भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।